आयु से ययाति तक, तृष्णा से मोक्ष तक की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रवंश में एक महान राजा हुए आयु। उनकी पत्नी थी स्वरभानु की पुत्री प्रभा। प्रभा के गर्भ से 5 तेजस्वी पुत्र जन्मे: नहुष, वृद्धशर्मा, रंभ, रजि और अनीना। इनमें रजि अत्यंत पराक्रमी थे। एक समय देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूछा, भगवन, इस युद्ध में कौन जीतेगा? ब्रह्मा जी बोले, जिसके पक्ष में राजा रजि होंगे वही विजयी होगा। जहां रजि होंगे वहीं धैर्य होगा, जहां धैर्य होगा वहीं लक्ष्मी होगी, और जहां लक्ष्मी होगी वहीं धर्म और विजय होंगे। देवता और असुर दोनों रजि के पास आए। देवताओं ने कहा, राजन, हमारे लिए युद्ध कीजिए। रजि बोले, यदि मैं जीतकर धर्म से इंद्र बन सकूं तभी। देवताओं ने शर्त मान ली। जब असुरों से यही बात कही गई तो उन्होंने अहंकार में कहा, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तभी रजि ने देवताओं की ओर से युद्ध किया और उन असुरों का संहार कर दिया जो पहले इंद्र से भी अवध्य थे। देवताओं की छीनी हुई संपत्ति वापस दिलाई। अंत में इंद्र स्वयं आए और बोले, आज से मैं आपका पुत्र हूं। मोह में पड़कर रजि ने कहा, तथास्तु। अब आते हैं नहुष के वंश पर। नहुष की पत्नी थी विरजा। उनसे 5 पुत्र हुए: यति, ययाति, संयाति, आयाति और पार्श्वक। यति ने संन्यास ले लिया। राज्य की बागडोर आई ययाति के हाथ। ययाति ने पृथ्वी जीत ली। उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दानव कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी से यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा से द्रुह्य, अनु और पुरु। इंद्र ने ययाति को दिव्य रथ दिया। 6 रातों में उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत ली। फिर पृथ्वी को 5 भागों में बांटकर अपने 5 पुत्रों को दे दिया। पर तभी ययाति के मन में यौवन का मोह जाग उठा। एक दिन उन्होंने यदु से कहा, मुझे अपनी युवावस्था दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। यदु ने मना कर दिया। क्रोध में ययाति ने उसे शाप दिया, तेरी संतान कभी राज्य नहीं पाएगी। फिर उन्होंने द्रोह्य, तुर्वसु और अनु से भी यही कहा। सबने मना किया, सबको शाप मिला। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेता हूं। ययाति पुरु की युवा अवस्था लेकर भोग विलास में डूब गए। वर्षों तक वे सुख ढूंढते रहे, पर मन कभी भरा नहीं। एक दिन उन्हें सत्य का बोध हुआ। ययाति बोले, कामना भोग से कभी शांत नहीं होती, वह घी में आग की तरह और बढ़ती जाती है। संसार की सारी संपत्ति भी एक मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकती। तृष्णा ही सबसे बड़ा रोग है। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और स्वयं वन में चले गए। घोर तपस्या के बाद उन्होंने देह त्यागी और मोक्ष को प्राप्त हुए।